सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज अपने संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी रक्षा करूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले अपने अभिमान को, अपने मैं को खत्म करना होगा। क्योंकि जहाँ अहंकार और अभिमान होता है, वहाँ तुम्हारा साईं कभी नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हें विजय पथ की तरफ लेकर जाऊं, तो पहले जरूरतमंद की मदद करना सीखो। जितनी सामर्थ्य तुम्हारी है, उसके अनुसार तन मन और धन से किसी जरूरतमंद की सहायता करो। तुम्हारा साईं वहीं पर नजर आएगा, क्योंकि मैं हर रूप में तुम्हारे आसपास रहता हूँ, अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहता हूँ। लेकिन साईं कहते हैं कि मैं ये भी देखता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, ये सब मैं देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे बनना चाहते हो, तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, तुम मेरे दर्शन भी करना चाहते हो, शिरडी भी आना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे, तो तभी बन सकती है मेरे प्यारे बच्चे। ये साईं गरीबों में वास करता है, अनबोलते जीवों में वास करता है, वो तुम्हारे हृदय में वास करता है। इसलिए इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनसे प्रेम करना सीखो। किसी भी गरीब की मदद करो, किसी का उपहास मत करो, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, किसी भी जीव को बिल्कुल ना सताओ, तो तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चों में गिने जाओगे। इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। अपने मन को बिल्कुल पवित्र कर लो, उसमें ईर्ष्या द्वेष का भाव बिल्कुल ना हो। इन चीज़ों से दूर रहो मेरे प्यारे बच्चे। लालच, ईर्ष्या, ये सब तुम्हें गिराने की चीज़ें हैं। ये भाव तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों में से ये बुरी आदतें निकल जाएं। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ही साफ मन से, पवित्र मन से मेरे सामने खड़े हो। और एक बात और साईं कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो ना, तुम क्या सोच रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा या बुरा करना तो बाद की बात है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार भी आया, तो मैं उससे परिचित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। ये सब बातें मैं जानता हूँ। तो आज के संदेश में साईं यही बताना चाहते हैं कि साईं भक्त होने के लिए, बाबा के शरण के लिए हमें बहुत ही
साफ मन और सकारात्मक सोच चाहिए। सबके अंदर साईं के दर्शन करना ही साईं भक्त होना है। जब कोई भी भक्त इन बातों को समझ जाएगा, अपने अंदर इन बातों को प्रवेश देगा और अहंकार रहित होकर साईं के समक्ष खड़ा होगा, साईं उसे अपने पास गले लगाएंगे और उसे अपना लेंगे, उसके हर दुख दर्द को मिटा देंगे और उसे सफलता की सीढ़ी चढ़ाएंगे। जो भी व्यक्ति निश्चल हृदय से दूसरे व्यक्तियों को मान सम्मान देता है, अपने से बड़ों का मान करता है, अपने से छोटों को प्यार करता है, गरीब और अमीर का फर्क नहीं जानता, कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे वो स्थिर रहता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, शांत भाव से केवल साईं साईं कहता है और सब कुछ साईं पर छोड़ देता है। साईं समय आने पर सब देखते ठीक कर देंगे और यदि कहीं पर तुम्हें नाजायज तंग किया जा रहा है, उसका जवाब भी साईं अपने आप देंगे। इसलिए बस हमें बहुत ही पवित्र मन से, निश्चल भाव से साईं की शरण में आना चाहिए।